जय माता दी मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मेरी प्यारी कालका माँ में। मित्रों, आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वो प्रेत बाधा से संबंधित है कि यदि प्रेत बाधा किसी व्यक्ति को हो जाती है तो उसे क्या क्या संकेत मिलते हैं, क्या क्या उसको लक्षण दिखाई देते हैं और हम प्रेत बाधा से कैसे बच सकते हैं, क्या उपाय हम कर सकते हैं। देखिए मित्रों, ये एक ऐसी परिस्थिति है कि यदि व्यक्ति इसमें फंस जाता है तो उसका जीवन जो है वो नरक के समान हो जाता है और वो व्यक्ति ही नहीं बल्कि उसका पूरा परिवार जो है परेशान हो जाता है। उन्हें भी काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और जिस व्यक्ति को प्रेत बाधा है वो डिप्रेशन में रहता है, क्रोध उसको बहुत आता है, आत्महत्या जैसे विचार उसके मन में आते हैं और उसे कभी अपनी समस्याओं का हल ही नहीं नज़र आता, इतना परेशान वो हो जाता है। तो मित्रों, प्रेत बाधा जो है उत्पन्न की जाती है या तो किसी खास व्यक्ति के द्वारा आपके लिए भेजी जाती है, जो चंद पैसों के लिए कुछ भगत ये कार्य करते हैं और व्यक्ति उनसे करवाते हैं, तंत्र का प्रयोग करते हैं जिससे कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके पास भेजी जाती है, आपके साथ उसको बांधा जाता है। और दूसरी परिस्थिति होती है कि वो स्वयं चली आती है, किसी चौराहे से, गली से, शमशान के पास से आप गुजरे हों तो ऐसी परिस्थिति भी हो जाती है कि वो आपके साथ आ जाती है आपके घर में। और भूत प्रेत की यदि बात की जाए मित्रों तो ये एक वायु प्रधान तत्व है। हमारा शरीर आपको पता है 5 तत्वों से बना है। ये एक ऐसी योनि है जो तड़पती है भूख से, प्यास से, इच्छाएं वैसी की वैसी ही हैं परंतु शरीर नहीं है। शरीर की खोज इन्हें रहती है, शरीर पाना चाहते हैं तो ये किसी भी व्यक्ति के शरीर पर हावी हो जाती है, उस पर अपना राज चलाती हैं। और मित्रों, ये कई तरीके से प्रवेश करती है आपके शरीर में। वायु तत्व है तो कैसे भी प्रवेश कर सकता है, नाक के द्वारा, नेत्रों के द्वारा, मुख से, कानों से या फिर मल के मार्ग से, त्वचा से, किसी भी प्रकार से ये आपके शरीर में प्रवेश कर जाती है। और ये प्रवेश करने के बाद एक स्थान पर बैठ जाती है, चाहे घुटनों में, सीने पर, सर में, कंधों पर, पेट में, तो वो ही हिस्सा भारी रहता है, दर्द रहता है फिर वहाँ पर। चाहे पेट हो तो पेट में दर्द रहता है, घुटने हो तो घुटनों में दर्द रहता है। तो डॉक्टर के पास आप जाते हो, इलाज भी कराते हो, लेकिन वो दर्द कभी समाप्त नहीं होता। घर में क्लेश भी रहता है, ऐसा वातावरण रहता है घर की हवा ही कह लीजिए कि इतनी गंदी रहती है कि मन किसी का खुश नहीं रहता, हर वक्त लड़ाई झगड़े। किसी भक्त के पास आप जाते हो तो वो उस समय वो प्रेत सवारी के रूप में आ जाता है और यदि वो वचनों में बंधा हुआ है तो कभी नहीं भूलता क्योंकि वो बंधा हुआ है। ऐसा नहीं कि माँ के दरबार में संकट नहीं कटते। देखिए, माँ के दरबार में सदैव संकट काटे जाते हैं, उस चीज़ से आपको मुक्त कराया जाता है, सभी बंधनों को जो है काटा जाता है, उतारे किए जाते हैं। जो भगत उस प्रक्रिया के दौरान करता है जो प्रेत हटाने की होती है, तब आप महसूस करोगे कि आपको इतना हल्का महसूस होता है, एकदम से आप पहचान जाओगे फ़र्क कि हम पर जो शक्ति थी उसका दबाव इतना ज़्यादा था कि हम इतने परेशान थे और अब हमें इतना हल्का महसूस हो रहा है कि बहुत ही अच्छा लगता है, मन खुश हो जाता है एकदम। तब फ़र्क देखने को मिलता है। यदि आपको मैं सर्वश्रेष्ठ उपाय बताऊं कि आपको कभी प्रेत बाधा हो ही ना, तो उसका जो सरल उपाय है वो है मंत्र जाप। आप सदैव अपने इष्ट का जो है मंत्र जाप करें। एक माला तो आप करें ही करें टाइम निकाल कर। यदि हम गृहस्थ जीवन में हैं तो समय निकालना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन आप निकालें, चलते फिरते मंत्र जाप करें, आपसे जितना हो आप करें, पूजा पाठ अपना सही तरीके से करें। और जैसे मंत्र जाप आप करते रहोगे तो आपका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग रहेगा कि उसमें कभी भी नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश नहीं कर पाएंगी, उनकी हिम्मत ही नहीं हो पाएगी। तो इसका जो सर्वश्रेष्ठ उपाय है वो है मंत्र जाप, पूजा पाठ। शाम के समय जो है धूनी दें, अपने घर में धूनी घुमाएं
वो भी सर्वश्रेष्ठ है। इससे जो नकारात्मक ऊर्जा है वो कभी घर में प्रवेश नहीं करती। चाहे नज़र आप कह लो, नज़र कोई टोक लगा दे, नज़र लगा दे, वो कभी घर में प्रभाव नहीं डाल सकती। तो धुनी तो एक ऐसा माध्यम है अपने घर को शुद्ध करने का जो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। वो भी आप कर सकते हो। बाज़ार में देखिए तैयार भी आती है और आप घर पर भी तैयार कर सकते हो। तो आप करें और अपने घर को जो है नकारात्मक ऊर्जाओं से बचाएं, अपने आप को भी सुरक्षित रखें। अपने इष्ट का सदैव ध्यान रखें, उनकी कृपा आप पर सदैव बनी रहेंगी। तो ऐसी गंदी चीज़ों की कभी हिम्मत नहीं होगी कि आपके जीवन में वे आ जाए। तो मित्रों, अब मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करती हूँ और माँ भगवती से प्रार्थना करती हूँ कि सब पर अपनी कृपा बनाए, ऐसी चीज़ों से बचाए सबको और सबके जीवन में खुशहाली रहे, माँ की कृपा बनी रहे। अब मैं आपसे मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव।